नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 25 सितंबर, तो आज हम लोग 24 और 25 दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों ये बन गई हैं शिवांगी सिंह। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है और अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं। इन्हें राफेल लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन, जिसका नाम गोल्डन एरो है, इसमें शामिल किया गया है और शिवांगी सिंह उन 5 महिला पायलटों में शामिल हैं जिन्हें सन 2017 में वायुसेना में फाइटर प्लेन पायलट के रूप में शामिल किया गया था और एक बार फिर से अब इन्होंने इतिहास रच दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश के बनारस से बिलोंग करती हैं और दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान जो है ये फ्रांस से बनकर आया है और इसे बनाया है डसॉल्ट कंपनी ने। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है? तो दोस्तों ये स्थान मिला है आयुष्मान खुराना को। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को स्थान दिया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ शाहीन बाग में CAA बिल के विरोध में प्रदर्शन करने वाली 82 साल की बिल्किस बानो को भी जगह दी गई है। और दोस्तों टाइम्स मैगजीन की इस सूची में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को भी स्थान दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किस टैंक से किया है? तो दोस्तों ये किया है MBT अर्जुन से। तो हाल ही में DRDO ने MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और अब जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 यानी कि 1958 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं G सतीश रेड्डी। और दोस्तों DRDO जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ। तो हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन चिम्प एडिनो वायरस के लिए, दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, इस वैक्सीन का नाम है चिम्प एडिनो वायरस। इसके लिए इंडियन फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है और इस समझौते के बाद कंपनी का कहना है कि भारत बायोटेक के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संजीव कुमार सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है बिहार का। तो हाल ही में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद अब DG संजीव कुमार सिंघल को बिहार का नया DGP नियुक्त कर दिया गया है और संजीव कुमार सिंघल 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। दोस्तों बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है? तो वो है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये है फागू सिंह चौहान। और दोस्तों बिहार से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन बिहार में ही किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था और इससे पहले कोसी रेल ब्रिज का उद्घाटन भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में ही किया गया है। तो दोस्तों ये दोनों ही बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाडा ने किस बास्केटबॉल खिलाड़ी पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा दिया है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर के ऊपर। हाल ही में नाडा द्वारा कराए गए डोप टेस्ट में भारत के बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर फेल हो गए हैं और अब नाडा ने इन पर 4 साल का बैन लगा दिया है। इस डोप टेस्ट में पाया गया है कि अर्शप्रीत ने सप्लीमेंट्स लिए थे और नाडा खेलों में डोपिंग की जांच कराती है जिस पे सरकार का कोई दखल नहीं होता है। और दोस्तों अगर बात करें नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर सन 2005 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और नाडा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं देश के खेल मंत्री। और वर्तमान समय में देश के खेल मंत्री कौन है? तो ये हैं किरण रिजिजू। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। और इनका कहना है कि इस योजना के तहत 1.26 करोड़ यानी कि 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया है। और इस योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर 53 करोड़ लोगों को लाया गया है जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों ये पारित किया गया है गुजरात के लिए। तो हाल ही में संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है जिसके तहत गुजरात के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो वो है गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात से लोकसभा की सीटें आती हैं 26 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 11। दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया गया है और देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर भी गुजरात के राजकोट में ही खोला गया है। और दोस्तों देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के वडोदरा में ही खोली जा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों ये खरीदी है KKR ने। तो दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनी KKR ने अब रिलायंस रिटेल में निवेश किया है और KKR रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश करके 1.28% की हिस्सेदारी खरीद रहा है। और इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की इक्विटी वैल्यू हो जाएगी 4.21 लाख करोड़ रुपए। और इससे पहले सिल्वर लेक ने भी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदी थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने पहले ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है एप्पल ने। तो हाल ही में एप्पल ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया है और भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग के क्रेज को देखते हुए एप्पल ने ऐसा किया है। इसमें ब्लू डार्ट के जरिए सभी प्रोडक्ट्स को कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के थ्रू पहुंचाया जाएगा और 72 घंटे के अंदर प्रोडक्ट की होम डिलीवरी कर दी जाएगी। और इस ऑनलाइन स्टोर पर आप अपना पुराना कोई भी मोबाइल एक्सचेंज करके आईफोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एप्पल के बारे में, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1976 यानी कि 1976 में। और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनियाक और रेनॉल्ड वेन। और दोस्तों वर्तमान समय में एप्पल के CEO कौन है? तो ये हैं टिम
और एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है? तो दोस्तों ये पारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ की जमीन पर विकास किया जाएगा और यहाँ पर फिल्म सिटी के साथ साथ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ 35 एकड़ में फिल्म सिटी पार्क को भी विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है लखनऊ। सीएम का नाम मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है अभ्यास नाम के ड्रोन का। तो हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर में लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के मुताबिक इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइलों की टेस्टिंग में लक्ष्य के तौर पर किया जाएगा। और इस ड्रोन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शेफ विकास खन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 23 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे ने किस कंपनी के साथ टोकन आधारित कार्ड भुगतान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है वीज़ा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रोमिला थापर ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बीमा पॉलिसी बेचने के लिए यस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।